मंत्री जी भूल गए, हो सकता है बिजली चली गई हो इसलिए भूल गए हो। जो कारखाने उन्होंने लिखे हैं अपने ट्वीट में, तीनों के तीनों कारखाने समाजवादी सरकार के बनवाए हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार है, अगर इसने कोशिश की होती कि बिजली के लग रहे कारखाने पूरे हो जाएं, कोयला समय पर पहुंच जाए, तो आज उत्तर प्रदेश की जनता को इस संकट से, इस परेशानी से नहीं जूझना पड़ता। सोचिए, छोटे बच्चे हैं, माताएं बहनें घरों में हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार लोग हैं, किस तकलीफ में रह रहे हैं। और कब बिजली आएगी और कब चली जाएगी, इन मंत्रियों के कार्यक्रमों में भी बिजली चली जा रही है। इसलिए बिजली का संकट पैदा किया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मुझे याद है, मैंने कल भी कहा, फिर मैं दोहराता हूँ बात को, मैंने कई बार कहा, फिर कहता हूँ एक बात। मुझे याद है जिस समय यहाँ के लखनऊ के बड़े नेता लालजी टंडन जी वो लेकर के आए थे श्यामदेव राव चौधरी, जो बनारस के विधायक थे, वो पिछले कई दिनों से धरने पे बैठे थे, भूख हड़ताल पे बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक वाराणसी में 24 घंटे बिजली नहीं आएगी तब तक वो धरने से नहीं हटेंगे। मुझे उस समय के जिलाधिकारी ने बताया, मैंने उन विधायक जी को और उस समय लालजी टंडन जी को बुलाया और कहा कि आज ही के दिन से वाराणसी में 24 घंटे बिजली होगी। लेकिन मैंने उनसे एक वादा करवाया था, और वादा ये करवाया था कि उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ जाए। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश की जनता ने जब दो बार दिल्ली की सरकार बनवाई, एक बार फिर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मौका मिल गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार मिलकर के भी उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा नहीं बढ़ा पाए। अगर इन्होंने तैयारी की होती बिजली खरीदने की, तो शायद उत्तर प्रदेश को अंधेरे में नहीं रहना पड़ता। लाउड स्पीकर को लेकर थपथपा रही है प्रदेश सरकार और कह रही है कि हमने आपसे संलग्न से सब कुछ ठीक किया और सभी लोगों से बराबर बैलेंस। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाला दल नहीं है। याद कीजिए, उन्होंने वैध अवैध की बात की थी स्लॉटर हाउस को लेकर के, लेकिन एक्सपोर्ट में नंबर 1 कर दिया देश को। ये जो लाउड स्पीकर वाली जानबूझ करके लेकर के आए हैं, वो जानते हैं कि अगर बेरोजगारी की बात करेंगे और बेरोजगारी के आंकड़े देने पड़ेंगे तो बेरोजगारी के आंकड़े नहीं है। आज भी नौजवान लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने जाकर के अपनी नौकरी की मांग कर रहे हैं। सोचो, उन्हें लाठी खानी पड़ी। और यही नहीं, पिछले 5 साल में न जाने कितने नौजवानों को लाठी खानी पड़ी, लाठी खा करके अपमानित होना पड़ा। और आज कई नौजवान ऐसे हैं जो सुनने में मिलता है और खबरें आती हैं कि वो आत्महत्या तक कर रहे हैं। इसलिए सरकार जानबूझ करके लाउड स्पीकर में बहस छेड़ना चाहती है। और ये कोई आदेश आज का नहीं है, पहले से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया, ये सरकार बताए कि जिन अधिकारियों के उपस्थिति में ये सब उल्लंघन हुआ है नियमों का, उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई सरकार करेगी।